नमस्कार, आदाब। आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। संगीत एक तपस्या है। जी हाँ, संगीत हमारे प्राणों को, हमारे मन को काफी सुख देता है। आज हम आपको संगीत की दुनिया में ही ले चलते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आवाज द वॉइस में हमारी आज की खास मेहमान है अनुपमा श्रीवास्तव जी, जो कि गज़लें गाती हैं। संगीत की तपस्या उन्होंने की है। तो आइए शुरू करते हैं उनका ये संगीत का सफर। नमस्कार। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। मन लागो रे मेरो मन लागो, लागो मन लागो रे मेरो मन लागो, भला बुरा सबको सुन लीजिए, भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, मन लागो यार फकीरी में। वाह 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 वाह। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इतना अच्छा कबीरदास जी का आपने ये जो सुनाया हमें, मन लागो फकीरी में। जी, तो आप शुरुआत करते हैं कि आपका ये जो संगीत का सफ़र है, हमें बताइए, आप संगीत की दीवानी कब से हो गई, कब से आपने शुरुआत की? थोड़ा सा आपको सुनेंगे ही ज़्यादातर हम। जी, देखिए कब से हुई, अगर आप ये सवाल हमसे पूछ रही हैं तो इसका जवाब है जन्म से। जी, बाय बर्थ, क्योंकि हमारा जन्म जो है एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर संगीत और संगीत से जुड़ी हुई हम बहुत सारी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ हम अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स से ही आपको थे। मिला। तो जो हमारे फादर थे वो बहुत ही अच्छे तबला प्लेयर थे और वो उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के डिसाइपल थे। तो हमारे घर में, बनारस से मैं बिलोंग करती हूँ, तो बहुत सारी जो हमने जो संगीत का एक कहते हैं ना कि एक संस्कार जो होता है जी, वो वहीं से मिला है। जी, तो दीवानगी तो पता नहीं मुझे क्या होता है, लेकिन ये है कि ये हमारे ही जीवन का हिस्सा है। मतलब एक जैसे हमारे अंदर सोल होती है, जी, आत्मा के लिए ही, तो ये आत्मा के आत्मा सुख है। के लिए। तो संगीत हमारे जी, आत्मा है और उसके बहुत साथ जी, बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने घर में ही सब कुछ मिला, और हम इसको कहेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा आपके अपने पेरेंट्स से ही मिली। तो आप बहुत खुश नसीब हैं, और इस कला को, इस चीज़ को दुनिया तक आपने पहुंचा रही हैं और अपना भी नाम रोशन कर रही हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो अब हम शुरू करेंगे, आपसे सुनेंगे आज। आप हम पहली गज़ल हमें सुनाइए आप अपनी। जी, तो मतलब अब जैसे गाना जब शुरू किया, वैसे तो पढ़ाने का काम करते हैं, आपको पता ही है, दिल्ली विश्वविद्यालय में। लेकिन जो गाना है और जो संगीत है, उससे क्या कहें कि ऐसा नाता है कि वो हर जगह है। जी, आप भूल जाएंगे, संगीत नहीं भूलता है। तो लोगों ने जब गाना शुरू किया तो
बहुत सारी चीज़ें गाई, जैसे अभी कबीर को भी आपने सुना, तो गज़लों को बहुत पसंद किया तो, और मुझे भी गज़लें बहुत पसंद आई और गज़लों ने भी मुझे बहुत पसंद किया। शुरू कीजिए। तो एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश है। ऐसे तो जगजीत जी की गाई हुई है। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। बहुत खूबसूरत। तेरे आने की जब खबर महके। तो और आगे चलते हैं, वैसे ज़्यादातर सुनने को ही मन करता है, तो हम सिर्फ ये पूछेंगे कि तरबियत आपने वहाँ से ली, फिर आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी संगीत के लिए, क्योंकि जी आपके पापा तो तबला प्लेयर थे, वो तबला भी आपने सीखा या सिर्फ वोकल ही सीखा आपने? तबला ऐसे बहुत डिटेल में तो नहीं सीखा, लेकिन जैसे जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो म्यूज़िक सब्जेक्ट होता था। उसके बाद फिर गांधर्व महाविद्यालय से विशारद किया। वेरी नाइस। और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मैंने संगीत की कुछ उपाधियाँ ली हैं। तो सीखना देखिए कभी भी ख़त्म नहीं होता है, आज भी हम सीख ही रहे हैं। उसके बाद पंडित शमशेर सिंह जी से भी सीखा। वो अगर आप पंडित अमरनाथ जी को जानते हैं, जी जी जी, तो उनके शिष्य वो रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ी तालीम ली मैंने। तो ऐसे जब भी मौका मिलता है तो कुछ कुछ लोगों से हम सीखते भी रहते हैं, और आज भी सीखने की जो अंदर जो एक ललक है वो ख़त्म नहीं होती। तो हमारे व्यूअर्स को हम और इंतज़ार नहीं कराएंगे, इतने अच्छे अच्छे गुरुओं से ये सीख चुकी हैं, तो हम और सुनना चाहेंगे एक और गज़ल। जी, तो अगर गज़ल की बात की जाए तो ऐसे गज़ल की ऐसे प्रोफेशनल तालीम नहीं ली मैंने। जैसे जो बहुत ही उम्दा अच्छे अच्छे गायक हैं, बस हम उनको थोड़ा सा उनसे सुनते हैं और उनको सीखने की कोशिश आपका अपना एक अंदाज है, आप अपने अंदाज में देखिए लफ्ज़ों को एक जान डाल देता है संगीतकार जी। अदरवाइज तो लफ्ज़ तो वही हैं, चाहे कोई भी अपने तरीके से अपने स्टाइल से गाए। तो एक तो मल्लिका तरन्नुम जी की गाई हुई नूरजहां जी की एक नज़्म है फैज़ की, फैज़ अहमद फैज़ वो आपके लिए हम पेश करना चाहते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है
तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को समात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। बहुत खूबसूरत, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये मशहूर गज़ल जो कि आज अनुपमा जी ने हमें सुनाई, और विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, तो बहुत ही अच्छी, इतने अच्छे पोइट की, तो वो मैंने जो कहा पहले भी कि जान डाल देते हैं आप, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। तो और हम आगे बढ़ेंगे कि आपने उसके बाद शादी के बाद जो अपने बच्चों को भी सिखा रही हैं आप संगीत? मैं सिंगल हूँ। अच्छा, हाँ, तो आई एम नॉट मैरिड। अच्छा, तो आपके स्टूडेंट्स होंगे कुछ? हमारे स्टूडेंट्स हैं और सीखते हैं, वो स्टूडेंट्स सीखते हैं, और घर में कुछ लोग आते हैं सीखने के लिए जिनको शौक है, तो वो सीखते हैं, आते हैं। अच्छा, मेरी मदर भी हैं साथ में, तो उनके साथ। तो फैमिली में और कोई हैं कि जो गाते हैं आपकी? जी, हम लोग 4 बहनें हैं। अच्छा, ग्रेट। और चारों सिस्टर्स जो हैं, थोड़ा थोड़ा उनका दखल है संगीत में, और गाते सभी हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बजाना आता है, लेकिन जैसे अगर आप कहें कि फॉर्मली और एक प्रोफेशनल तौर पे ओनली आई हैव अडैप्टेड दिस। जी, अनुपमा जी ने काफ़ी जगह पर शोज़ किए हैं और इनका सफ़र जारी है, काफ़ी बुलंदियों तक ये पहुंच रही हैं। हम आशा करते हैं और भी ये तरक्की करें, तो इसी तरक्की के साथ हम एक और गज़ल की तरफ वो मोड़ेंगे। सुनाइए। तो गज़ल गाने से पहले आपको एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे अंजलि जी कि जो गज़लों का चुनाव होता है मेरा, उसके अंदर संजीदगी, जो उसकी मीनिंग है, जो सेंस है, उसकी भी होती है जी। क्योंकि गज़लें जो हैं वो केवल तरन्नुम के लिए नहीं होती हैं, उसके अंदर जो कहा गया है वो बहुत एक मैसेज होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम DU में पढ़ा भी रहे, तो और अक्सर हम लोग जो एकेडमिशियन हैं, एकेडमिशियंस भी हैं, तो लेकिन जो असली समझ होती है, जो असली तालीम होती है, वो किताबों के बाहर होती है। जी, ये तो प्रैक्टिकल है, रियाज इसमें काफ़ी चाहिए जी। तो ये जो अगली गज़ल मैं आपके लिए अभी आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, वो जो है निदा फाजली शायर जो हुए हैं, बहुत ही उम्दा बेहतरीन शायर, उनकी एक गज़ल बहुत पसंद है, ये मतलब मुझे बहुत पसंद है, तो वो हम अपने स्टूडेंट्स को भी सुनाते हैं। अभी आपने स्टूडेंट्स की बात जी की, जी जी, तो उसी से संबंधित है। तो इसको थोड़ा सा सुनिए। तो यानी कि आप कहना चाहती हैं आजकल के यूथ्स इसको बहुत पसंद करते हैं? यूथ के लिए लेसन है जी। यूथ पसंद तो उनको जो बताया जाएगा वो पसंद करेंगे। ये तो कहने वाली बात है कि नहीं आप यूथ के पसंद को ध्यान में रखिए, नहीं, जो अच्छी चीज़ें हैं आप उनके सामने पेश कीजिए, वो पसंद करने लगते हैं। वेरी नाइस जी। अगर एक लेसन है तो हमें भी सुनाइए, ताकि हमारे यूथ तक भी ये पहुँचे, ये आवाज़ इस गज़ल की, जो कि निदा फाजली साहब की गज़ल है। जी जी जी, ज़रूर, एक मिनट। धूप में निकलो
में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। धूप में निकलो, फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है। वाह। फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ा कर देखो। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ा कर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। धूप में निकलो। देखिए, यूथ्स को बहुत खूबसूरत मैसेज ये दे रही हैं अनुपमा जी अपने कॉलेज के यूथ्स को। इन्होंने इतनी अच्छी गज़ल निदा फाजली साहब की कहा सुनाई हमें, तो बहुत ही अच्छा मैसेज है इसमें वाकई। तो हम अब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हमें सुनाइए और क्या क्या मैसेजेस हैं इसमें। और वैसे आनंद तो हमें आ ही रहा है, क्योंकि संगीत मन की शांति के लिए, मन की खुशी के लिए, आत्मा की खुशी के लिए है, आत्मा का ग़िज़ा है ये संगीत। तो आगे बढ़िए, आगे एक और गज़ल हम सुनेंगे। अगर आपने बात मैसेज की है अंजलि जी, तो आपने खुद कहा कि यूथ्स को हम मैसेज दे रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए जी। किताबों में वो चीज़ नहीं मिलती है, उसको हटाकर लाइफ के जो अगर ऑब्स्टेकल्स हैं, अपने फन के माध्यम से या फन के जानिब से अगर हम उनको कुछ सिखा भी पा रहे हैं तो क्यों नहीं जी। तो बेगम अख्तर साहब की एक गज़ल, हालांकि ये मेरे फहरिस्त में शुमार नहीं है आपको जो मैंने दिया है, कोई बात नहीं, तो एकदम से आपने जैसे कहा तो ये भी एक मैसेज है खाली यूथ के लिए नहीं, मत जो इस समय के जो हालात हैं उसको अगर उसके मद्देनज़र अगर आप थोड़ा सा इस गज़ल को पहले सुना भी होगा, क्लासिक गज़लों में एक है ये, अगर आप इसको सुने तो बहुत कुछ इससे हम सीख सकते हैं और इसमें बहुत कुछ कहा है। तो मीर तकी मीर की गज़ल है। जी जी, वाह वाह जी। हाँ, उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया, उल्टी हो गई। अहदे जवानी रो रो काटा, अहदे जवानी रो रो
यानी रात बहुत थे जागे, वाह। यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा आपकी गज़लें सुनी। तो आपसे दोबारा फिर मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा जी, बहुत शुक्रिया आपका भी अंजलि जी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसी बहाने आपसे भी मुलाकात हुई। जी जी। और इतना अच्छा यहाँ पर आवाज़ द वॉइस में आप आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी गज़लें सुनाए। हम चाहें आप और तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया 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 शुक्रिया।